हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज फिर से मैं फ़िज़िक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा फॉर्मूला उसमें यूज़ होता है। हमारे सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा था काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 300%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो आपको काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दे रहा है 300%, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि मोमेंटम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ये बताइए। तो बहुत ही ईजी सा एक रिलेशन है। अब आपको ये दोनों काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज से इसमें पूछा कि कितना इंक्रीज होगा मोमेंटम में। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है बेसिकली कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या परसेंटेज इंक्रीज़ होगा मोमेंटम में। तो जाहिर सी बात है दोनों में एक रिलेशन होने वाला है। तो दोनों में क्या एक रिलेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत बेसिक सा रिलेशन है, नोट करते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन होता है, अगर मोमेंटम को हम P से डिनोट कर रहे हैं तो P इज़ इक्वल टू होता है √2m, वेर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड k इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिक सा एक रिलेशन होता है, इसको नोट करके रख लो आप, ठीक है। और यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और इसी से हमारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाने वाला है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइम हम लोग यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब आपको परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना हो तो आप डिनोमिनेटर में हमेशा छोटी वैल्यू निकालोगे। तो परसेंटेज इंक्रीज़ बोल दिया, तो सपोज़ परसेंटेज इंक्रीज़ हम लोग निकाल रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज़। तो परसेंटेज इंक्रीज़ मान लेते हैं, नया वैल्यू जो इंक्रीज़ होकर के बना मोमेंटम का वो है P डैश, और पुराना वैल्यू P है ही आपका, डिवाइडेड बाई, मैंने क्या बोला, जब परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है तो नीचे में जो आप वैल्यू दोगे वो छोटी वैल्यू दोगे। छोटी वैल्यू क्या है, P है इंटू 100, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे सेम चीज़ अगर आपको परसेंटेज डिक्रीज बोलता तब आप क्या यूज़ करते, P डैश यूज़ करते नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब इंक्रीज़ निकालना हो नीचे छोटी वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, ठीक है। जब आपको इंक्रीज़ निकालना हो छोटी वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालोगे, जब आपको डिक्रीज़ निकालना हो बड़ी वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को मेंशन कर दिया कि इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग यहाँ पे P डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो P डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जब P इज इक्वल टू दिस मच है तो P डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2, मास तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2m k डैश, ठीक है। 2m k डैश हो जाएगा आपका सिंपली। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि k डैश की वैल्यू है क्या भाई। तो k डैश की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 300% इंक्रीज़ कर रहा है। मान लेते हैं अगर k की वैल्यू, पहले सपोज़ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू k थी, तो अब जो k डैश आपका होने वाला है वो 300% इंक्रीज़ कर गया। मतलब क्या कि 3 गुना हो गया, ठीक है, 3 गुना हो गया। अब उसको परसेंटेज में बोल सकते हो कि 300% इंक्रीज़ हो गया। तो मान लो अगर पहले k था तो अब ये कितना हो गया, 3 गुना बढ़ गया, तो वही हो गया 3k हो गया आपका। अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 4k हो जाएगी। सो k डैश इज इक्वल टू 4k, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग P डैश की वैल्यू लिख देंगे। P डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, P डैश की वैल्यू हो जानी है, P डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी √, मैं मास वाले टर्म को इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि मास वाला टर्म कांस्टेंट रहने वाला, और 2 को भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि नीचे डिवीजन में आ रहा है। तो हम लोग बस काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख रहे हैं इसे। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम लोग इसे लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका P डैश विल बी इक्वल टू, आपका नया जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 4k है। तो k डैश की वैल्यू हो गई 4k, ठीक है, माइनस पुराना क्या था आपका k। अब देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सर आप √4k कहाँ से लिख दिए वैल्यू, फॉर्मूला तो √2mk था। तो भाई देखो 2m जो होगा √, वो ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा और नीचे में भी √2m होगा, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये √k हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप √k को हटा सकते हो, √k, और यहाँ पे √4 बाहर आएगा तो ये बचेगा 2, ठीक है, 2 बचेगा और ये हो जाएगा -1। अब ऊपर में आप √k कॉमन ले लीजिए, नीचे में भी आपका सिमिलरली √k बचेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है वैल्यू 1, और यहाँ पे परसेंटेज भी निकालना है तो इंटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू कितना आ गया, ये 100% आपका आ गया। तो आपका आप देख सकते हो यहाँ पे कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया, 100% इंक्रीज़ हो गया। तो फॉर्मूले को आप जो है नोट करके चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला हो जाता है ये, और बेसिक सा भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, स्टार्टिंग विद एन इनिशियल स्पीड v0, मास m स्लाइड्स डाउन कर्व्ड फ्रिक्शनलेस ट्रैक अराइविंग एट द बॉटम विद स्पीड v, फ्रॉम व्हाट हाइट h डिड इट स्टार्ट। कितने हाइट से इसने स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ हम लोगों को निकालनी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लोगों ने इसको अगर सिस्टम मान लिया है, इसको सिस्टम अगर हमने मान लिया, तो बाहर से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग नहीं रहा, तो इसकी जो एनर्जी होगी ना सिस्टम की, वो एनर्जी कांस्टेंट होगी। और टोटल एनर्जी जो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो अपने हाइट के वर्च्यू से ये पजेस करता है, ठीक है। ये ब्लॉक h हाइट के ऊपर रखी, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, जो कि h हाइट नीचे होगा, ठीक है। और इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास उस टाइम पे एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी हम लोग जब भी बात करेंगे तो वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉप पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे बॉटम पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है उससे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि E1 विल बी इक्वल टू E2, ये टोटल एनर्जी है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी K1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी P1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका K2 प्लस P2, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉटम को क्या मान लेते हैं, डेटम मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, वहाँ पे आप डेटम लोगे, मतलब वहाँ पे हाइट 0 होगी, ठीक है। तो ये बॉटम पे आ जा रहा है, तो शुरुआत में हम लोग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो हाफ m, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0² था, ठीक है, वेलोसिटी इसकी v0 थी। तो और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा कितना, mgh हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और K2 जो आपका हो जाएगा, K2 काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा आपका हाफ mv², यहाँ पे वेलोसिटी v² हो जा रही है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हाइट वहाँ पे हमने उसको डेटा माना है, वो हाइट 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे से देख सकते हो, मैथ्स को कैंसिल कर सकते हो, मैथ्स वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है, मैथ्स वाले टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रहेगा क्या, ये हो जाएगा v0² प्लस GH इज इक्वल टू हाफ v²। हम लोगों को फाइंड आउट करना है h की वैल्यू, ठीक है, h की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा v0²/2 और g इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगी h की वैल्यू। इतने हाइट से आपने क्या किया था, गिराया था ब्लॉक को। तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का, तो इसको आप नोट डाउन करके चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ वुडन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 2 मीटर्स, 2 मीटर से आपने उसको गिराया है। व्हाट इज़ द हाइट अप टू विच द बॉल विल रिबाउंड इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको शॉर्ट में। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं ई से हम लोग डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, इट इज़ द रेशियो, ये एक रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन एंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ व्हाट, अप्रोच। तो दो वेलोसिटी यहाँ पे है, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वो भी रिलेटिव वाला, और एक है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हाट, सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला आपके पास हो जाता है, इसको आप नोट करके चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला हाइट के टर्म्स में होता है √h1/h, ठीक है, और वेलोसिटी के टर्म्स में होता है v'/v। तो हाइट के टर्म्स में आपने देख लिया, हाइट के टर्म्स में ये होता है √h'/h, और वेलोसिटी के टर्म्स में होता है v'/v। h आपका है यहाँ पे, आप बोलोगे h क्या है सर और h' क्या है, ठीक है। h जो है यहाँ पे इनिशियल, जितने हाइट से आपने बॉल को गिराया, ठीक है, और h' हो जाएगा वो जितना रिबाउंड करके, मतलब जितना बाउंस बैक करके उसने
जंप किया, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली v जो है आपका कि कितनी वेलोसिटी से गिरी थी बॉल और कितनी वेलोसिटी से ऊपर रिबाउंड कर रही है, वो है v डैश, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो आपका न्यूटन्स का जो इक्वेशन होता है उससे आप निकाल सकते हो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू आप g ले लोगे, ठीक है। सॉरी आप सिंपल जो ये इक्वेशन आपने जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने निकाला हाइट के टर्म्स में और वेलोसिटी के टर्म्स में, आप सिंपली निकाल सकते हो न्यूटन्स का जो आपका बेसिक 3 इक्वेशंस थे, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो, उससे निकाल सकते हो। आपका एक हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे s की जगह पे जो है डिस्प्लेसमेंट की जगह h ले लोगे और u जो है आपकी ड्रॉप कर रहे हो तो वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2g इंटू एच लिख सकते हो। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको अब सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है ड्रॉप किया गया था कितना, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है आपके पास दिया हुआ है कितना, 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 दिया हुआ है। और हमारे पास ये हो जाएगा रूट अंडर, आपको h डैश फाइंड आउट करना है, ये कितना रिबाउंड करेगा और कितना हाइट से गिराया था, 2 मीटर से आपने गिराया था। तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा आपका, 0.25 विल बी इक्वल टू h इंटू 2। तो आप यहाँ से h डैश सिंपली निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, हाफ का हाफ, मतलब ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो आप देख सकते हो ये रिबाउंड कितना करेगा। तो यही जो इसकी जो हाइट ऑफ रिबाउंड है ये कम क्यों हो गई, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद करिएगा, नोट डाउन करके लिख लीजिए। आप नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चंस को करोगे आपको दिमाग में फॉर्मूले बैठ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि टेंशन क्रिएट कर रहा है, कितना, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है क्रिएट कर रहा है टेंशन 4500 न्यूटन का इन होस्टिंग केबल में, और एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी हुई। आपको पावर निकालना है मोटर का। देखिए मोटर का पावर आपको निकालना है, तो ये भी बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला इसमें एक यूज़ होता है पावर का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो फोर्स आपका दिया हुआ है, तो फोर्स आपकी दी हुई है यहाँ पे 4500, टेंशन जो उसमें लग रहा है तो वही फोर्स का काम कर रहा है 4500 न्यूटन, और जो आपकी स्पीड दी हुई है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है कितना, 9000 वाट आ जाता है, ठीक है। सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला है, और ये इसको आप लिख सकते हो क्या, 9 किलोवाट भी लिख सकते हो। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास, बॉडी की मास दी हुई है 5 kg, ठीक है। आपको ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे बेसिकली फोर्स और डिस्टेंस का, ठीक है। जो फोर्स है आपका वेरी कर रहा है विद द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। 25 मीटर तक आप देख सकते हो फोर्स जो है आपका कांस्टेंट लग रहा है 10 न्यूटन का। उसके बाद आप देख रहे हो फोर्स डिक्रीज कर रही है, ठीक है। आपको जो निकालना है यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की स्पीड बतानी है व्हेन द बॉडी हैज़ कवर्ड 25 मीटर्स। जब बॉडी आपका 25 मीटर्स कवर कर लिया है तब आपको बॉडी की स्पीड बतानी है। अज्यूम दैट द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तब आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट आपका आता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन एनर्जी जो होता है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी, या बेसिकली आप यहाँ पे मैं बोलूँ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा KE विल बी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो हम लोग वेलोसिटी और वर्क डन को सीधा रिलेट करेंगे। तो वर्क डन आप निकाल सकते हो कैसे, वर्क डन आप ग्राफ से निकाल सकते हो। अब गौर से देखो, यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस का दिया हुआ है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन होता है, तो 25 तक का आपको निकालना है। तो ये एरिया आप निकाल लोगे, ठीक है, ये एरिया आप निकाल लोगे 25 मीटर तक इस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो वर्क डन आपको मिल जाएगा। आप यूनिट भी देख सकते हो ना, फोर्स है और इधर क्या है आपका डिस्टेंस, न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर आपका क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है। तो आप वर्क डन सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हो, सिंपली वर्क डन आप निकाल सकते हो। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो FS, तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा 10
न्यूटन और ये हो जाएगा 25। तो ये कितना आ गया आपका 250 जूल आ गया वर्क डन। ठीक है, 250 जूल आपका वर्क डन आ गया। अब मैंने बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको फाइनल वेलोसिटी v पूछ रहा है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, v हो चुकी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। और बोला कि बॉडी जो है मान लो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी 0 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, ये जो है 250 जूल। ठीक है, 250 जूल है, तो ये हो गया आपका 250 जूल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट आप कर सकते हो वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी का और मास आपको कितनी दी हुई है, मास आपको दी हुई है 5 kg। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलोसिटी v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 5 kg, तो ये हो जाएगा 100। और वेलोसिटी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का रूट अंडर, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। तो होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हों, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और भी मेरे जो चैनल पे जाकर के देखोगे तो आपके लिए बहुत सारे मैथ्स के भी लेक्चर्स मैंने 5-6 लेक्चर्स डाले हुए हैं। अगर आप बोलोगे, आप जो टॉपिक्स रिकमेंड करोगे उस पर मैं मैथ्स के टॉपिक अपलोड कर दूंगा। और मैं फिज़िक्स के तो लेक्चर्स डेली डाल ही रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।